हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैन व्याकरण जैनेन्द्र व्याकरण और आचार्य श्री अभयनंदीकृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। और इस जैनेन्द्र व्याकरण के अध्ययन में हम और आप अजंत स्त्रीलिंग शब्दों की चर्चा आपके मध्य कर रहे हैं। और जो अजंत स्त्रीलिंग शब्द है, उन अजंत स्त्रीलिंग शब्दों में अभी हमने ऋकारांत शब्द, स्वस्त्री और मातृ शब्द आपके बीच में रखा था। अब आगे का शब्द हमारे बीच में आता है, क्योंकि शेष चर्चाएं जो हमें करनी है वो ऋकारांत के बाद रई शब्द हमारे बीच में आता है, ऐकारांत। अब ऐकारांत रई शब्द जब हमारे बीच में आता है तो पुल्लिंग में जैसा कार्य होता है वही कार्य हमें यहां पर करना है। अर्थात सी, भ्याम, भेष, भ्यस और शुभ विभक्ति के आने पर रई शब्द के स्थान पर आ आदेश हो जाता है, अर्थात आई के स्थान पर आकार आदेश हो जाता है। और ऐसे शब्दों के साथ हम शब्दों की सिद्धि कर रहे हैं। इसके पूर्व ओकारांत शब्द द्यो हमारे बीच में आता है। द्यो शब्द आकाश व स्वर्गवाची है और नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग होते हुए भी पुल्लिंग में जो गो शब्द हमारे बीच में आया था उसी शब्द के सदृश इसकी संपूर्ण प्रक्रिया होती है, ऐसा जानना चाहिए। यह द्यौ शब्द द्युत दीप्तौ धातु से दो प्रत्यय करने पर बनता है। दो प्रत्यय में से ओ बचेगा, डा का अनुबंध हो जाता है। और जहां डा का अनुबंध होता है वहां धातु संबंधी या प्रकृति संबंधी अंत स्वर सहित व्यंजन का लोप हो जाता है। तो द्युत में से उ और ता दोनों का लोप हो जाने पर जो दो में से ओ बचा है वह शब्द आकर बन जाता है द्यो। ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, आकाश अथवा स्वर्ग का वाची है। अब इसकी सारी की सारी संपूर्ण व्यवस्था गो शब्द जो पुल्लिंग में आपके मध्य आया था उसी की तरह पूरी प्रक्रिया को जानना चाहिए। द्यो शब्द से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सुविभक्ति के आने पर उकार का अनुबंध लोप कर द्यो धन सा, यहाँ पर गोर नित सूत्र के माध्यम से नितवत भाव हो जाता है।
नित्वत भाव का मतलब होता है जहां पर ना की इत संज्ञा होने पर जो कार्य होता है वो कार्य करने के लिए नित्वत भाव दर्शाया गया है। गोर नित अर्थात गो के स्थान पर जो ओ शब्द है उस ओ शब्द को नित्वत कार्य होता है। अब नित्वत कार्य कहाँ होता है? जहां पर धा विभक्ति हो, धा संज्ञक विभक्ति हो, अर्थात सु औ जस अम और आउट, ये 5 विभक्तियां जो होती हैं वो धा संज्ञक होती है। उन धा संज्ञक विभक्तियों के होने पर नित्वत भाव होता है और नित्वत भाव होने पर ये नित्यचाह सूत्र से जो द्यो में रहने वाला ओ है उस ओ के स्थान पर औ ऐप आदेश हो जाता है। अर्थात द्यौ धन सा या स सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश हो जाने पर शब्द बनता है द्यौ। प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औ और औट विभक्ति के आने पर टकार का अनुबंध लोप कर द्यो धन औ, इस स्थिति में एचो यवा यावाह सूत्र की प्राप्ति है। गोर नित सूत्र के माध्यम से औ विभक्ति को नित्वत करने पर नित्यचा सूत्र के माध्यम से जो द्यो शब्द है उस द्यो शब्द के ओ के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा। द्यौ धन औ या एचो यवा यावाह सूत्र से आव आदेश करने पर द्यावौ प्रयोग सिद्ध होता है। द्यो शब्द से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस विभक्ति के आने पर जकार का अनुबंध लोप कर द्यो धन अस, इस स्थिति में एचो यवा यावाह सूत्र के माध्यम से अब आदेश की प्राप्ति है, परंतु गोर नित सूत्र के माध्यम से नित्वत भाव हो जाएगा और नित्वत भाव होने पर ये नित्यचाह सूत्र के माध्यम से उस द्यो में रहने वाले ओ के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा। द्या धन औ धन अस, यहाँ पर एचो यवा यावाह सूत्र से औ के स्थान पर आव आदेश करने पर सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर द्यावाह प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार से संबोधन में हे द्यौ, हे द्यावौ, हे द्यावाह यह प्रयोग सिद्ध होता है। अब द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम विभक्ति के आने पर यही कार्य हमें करना है। गोर नित सूत्र से
नित्यवत भाव की प्राप्ति है, परंतु अगला सूत्र हमें प्राप्त होता है औतः, अर्थात औ विभक्ति के होने पर, अर्थात द्यो विभक्ति के होने पर जो औ है, सूत्र के माध्यम से देखेंगे तो कहते हैं आकार आदेश होता है। अर्थात अगर हमने नित्यवत भाव किया है और नित्यवत भाव करने के बाद में इन नित्यचा सूत्र से अगर वृद्धि कर दी गई है तो औ, फिर औ के स्थान पर आ आदेश होता है। ऐसी संधि करेंगे और आ धन ओता, अर्थात ओ के स्थान पर आ आदेश होता है अम विभक्ति के होने पर। तो यहां पर द्यो शब्द से द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम विभक्ति के आने पर एचो यवा यावाह सूत्र की प्राप्ति है। गोर नित सूत्र से नित्यवत भाव कर इन नित्यचा सूत्र से द्यो शब्द के ओकार के स्थान पर औकार ऐपादेश की प्राप्ति होने पर औताह सूत्र से द्यो के स्थान पर ओ के स्थान पर आकार आदेश कर द्या धन आ धन अम, इस स्थिति में पूर्वोमी सूत्र से पूर्व रूप होकर द्याम प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार से द्यो शब्द से द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में सस विभक्ति के आने पर सकार का अनुबंध खा लोप कर द्यो धन अस, इस स्थिति में एचो यवा यावाह सूत्र के माध्यम से अब आदेश की प्राप्ति है, परंतु औताह सूत्र के माध्यम से द्यो शब्द के ओ के स्थान पर आ आदेश करने पर द्या आ अस, यहां सजुसुरी सूत्र से सकार के स्थान पर रादेश और विरामे विसर्जनीय से रा के स्थान पर विसर्जनीय आदेश करने पर द्या आ अह, तो स्वे को दी सूत्र से स्व दीर्घ आदेश करने पर द्या प्रयोग सिद्ध होता है। द्यो शब्द से तृतीय विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति के आने पर टकार का अनुबंध खा लोप कर द्यो धन आ, इस स्थिति में एचो यवा यावाह सूत्र से ओ के स्थान पर अव आदेश करने पर देवा सूत्र प्रयोग सिद्ध होता है। चतुर्थी द्यो शब्द से तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर द्यो भ्याम प्रयोग सिद्ध होता है। द्यो शब्द से तृतीय विभक्ति के बहुवचन में विस विभक्ति के आने पर सजुसो री और विरामे विसर्जनीय से विसर्ग आदेश हो जाने पर द्यो भी
प्रयोग सिद्ध होता है। द्यो शब्द से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर गकार का अनुबंध खा लोप कर द्यो धन ए या एचो यवा यावह सूत्र से ओ के स्थान पर अब आदेश करने पर दिवे प्रयोग सिद्ध होता है। द्यो शब्द से चतुर्थी पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भैंस विभक्ति के आने पर अधुमृत सूत्र से द्यो शब्द की मृत संज्ञा कर सजुसो री सूत्र से सकार के स्थान पर री आदेश कर और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर द्यो व्याह प्रयोग सिद्ध होता है। द्यो शब्द से पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में गसी गस विभक्ति के आने पर गकार और इकार का अनुबंध लोप कर द्यो धन अस इस स्थिति में एचो यवा यावाह सूत्र की प्राप्ति है। परंतु गसी गसो हो सूत्र से जो गसी और गस संबंधी अस है, आकार है, उस आकार को पूर्व रूप आदेश होता है, अर्थात वो अस का आ द्यो में जाकर मिल जाता तो द्यो धन सा या सजुसो री और विरामे विसर्जन यहां से विसर्ग आदेश करने पर द्यो प्रयोग सिद्ध होता है। द्यो शब्द से षष्ठी सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर द्यो धन ओस या एचो यवा यावा सूत्र से ओ के स्थान पर अब आदेश कर सजुसो री सूत्र से सकार के स्थान पर री आदेश और विरामे विसर्जन यहां सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर देवो प्रयोग सिद्ध होता है। द्यो शब्द से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति के आने पर द्यो धन आम यहाँ एचो यवा यावाह सूत्र से ओ के स्थान पर अब आदेश करने पर देवाम प्रयोग सिद्ध होता है। द्यो शब्द से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में घी विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध करने पर द्यो धन ई यहाँ एचो यवा यावाह सूत्र से ओ के स्थान पर अब आदेश करने पर द्यवी प्रयोग सिद्ध होता है। द्यो शब्द से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में शुभ विभक्ति के आने पर अनुबंध लोप कर द्यो धन सु यहाँ त्यादेशयो सूत्र से सकार के स्थान पर शकार आदेश करने पर द्यो सु प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार ओकार शब्द के द्यो शब्द की सिद्धि आपके मध्य की गई। इसी प्रकार से शुद्ध्यो शब्द की भी सिद्धि होती है तथा गो माने गाय उस शब्द की भी सिद्धि जानना चाहिए। अगले सत्र में
ऐकारांत शब्द रई आपके मध्य लेकर आएंगे। अतः जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।